महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति से बाहर हो सकती है। ऐसी स्थिति में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि अजीत पवार अकेले या फिर कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अजीत पवार पिछले काफी समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रीब्रांडिंग करने में जुटे हुए हैं। वह जन सम्मान यात्रा के जरिए राज्य भर के लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार के महायुति से निकलने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। वहीं बात करें राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का कारण अजीत पवार थे। उन्होंने यह भी कहा कि अजीत पवार के साथ हाथ मिलाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पिछले साल भले ही अजीत पवार बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति में चले गए थे और राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ उनके साथ गए विधायकों में 9 को मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह साफ कर दिया कि अजीत पवार के वोट महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हुए। ऐसा ही अजीत पवार के साथ हुआ कि उन्हें बीजेपी और शिवसेना के वोट नहीं मिले। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह बात स्वीकार भी की। अजीत पवार भले ही राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी को दोहरी मार पड़ रही है। बीजेपी और शिवसेना का कैडर उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। वहीं उनके अपने लोग भी नाराज हो गए हैं। अजीत पवार ने उम्मीद की थी कि उनके साथ और भी लोग आएंगे। बारामती में उनकी पत्नी की हार ने यह साफ कर दिया कि उनके खुद के क्षेत्र के लोग भी नाराज चल रहे हैं। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अपने लोग दूर हुए हैं और नाराज भी हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम मतदाताओं ने भी दूरी बनाई है। मुंबई में नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी जैसे नेताओं के एनसीपी से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। अगर वे महायुति के कैंडिडेट होते तो उन्हें बड़ा चेहरा होने के बाद मुस्लिम वोट पाने में मुश्किल होगी। मुस्लिम वोट मजबूती से एमबीए के साथ लामबंद हुआ है। महायुति सरकार में अजीत पवार भले ही उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों नेताओं से सीनियर और ज्यादा अनुभवी होने के कारण भी उनकी स्थिति तीसरे नंबर की है। यह भी एक वजह है कि अजीत पवार को वह माइलेज नहीं मिलता जो वो सोचकर महायुति का हिस्सा बने थे। उनके नजदीकी लोग असहजता का यह बड़ा कारण मानते हैं। अगर अजीत पवार महायुति के साथ रहकर 50-60 सीटों पर लड़कर 10-15 सीटें जीतते हैं, तो इससे अच्छा है कि वह अलग होकर लड़े और अपने ज्यादा समर्थकों को टिकट दे। ऐसी स्थिति में अगर वह 20 सीट तक पहुंचते हैं तो उनका वजन साबित होगा। अब अजीत पवार को ऐसी स्थिति में अपना अस्तित्व बचाए रखना बड़ी चुनौती साबित होगा। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस क्या फैसला लेते हैं।